अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही आसान से तरीके बताऊंगा कि किस तरह जनाब आपने टांका वगैरह जो है ना, अक्सर लोग तार वगैरह का टांका लगाते हैं तो वो टूट जाता है, उनको टांका लगाने का सही तरीका नहीं आता। उसके अलावा किसी भी कंपोनेंट को उतारना है तो डिस सोल्डिंग आपने कैसे करनी है। तो अक्सर लोग जो है ना वो उसके लिए जनाब मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। बाद लोग शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, बाद लोग जो है ना वो बुरश से इसको जनाब उतारते हैं। लेकिन आज जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत कमाल का, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह जो है ना आप यही वीडियो देखने के बाद मुकम्मल सीख जाएंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलें जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपने किसी भी जगह पे तार का कनेक्शन करना है ना, टाँका लगाना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने तार को इस तरह जो छील कर इसको जनाब इसी तरह डायरेक्ट जो है ना काविये की मदद से आपने किसी भी जगह पे इसको कनेक्शन नहीं करना, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको इस तरह अगर कनेक्शन करेंगे तो इस तरह इसकी जो है ना तारें वगैरह निकली रह जाएंगी और ये सही तरह जो है ना इसकी ग्रिप जो तार जो है ना उसका कनेक्शन सही नहीं होगा। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तार को इस टांके के लिए तैयार करना है। इसका तरीकाकार ये है कि आपने तार को जनाब बरोज़े में जो है ना आपने थोड़ा सा इसको अच्छी तरह डुबो देना, ठीक है ना। इस तरह डुबोने के बाद आपने क्या करना, अच्छा एक बात है, बाद लोग पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, आपने पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना, आपने बरोज़े का इस्तेमाल करना है। अच्छा, उसके बाद आपने इस तार को जो है ना अब थोड़ा सा सोल्डिंग करना है। तो दोस्तों, आपने जो है ना इसको अच्छी तरह जो है ना तार को पहले सोल्डर की मदद से इस तरह इसका सिरा तैयार करना है, ठीक है ना। अब ये सिरा जो है ना मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आपने इसको तार को लगाना है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लगाना है तो आपने इसको भी थोड़ा सा सोल्डिंग कर देना। अब जनाब ये टांका जनाब ये तार आप यहाँ पे लगाएंगे तो दोस्तों ये जो ना बहुत ही साफ़ सुथरा सा टांका लग जाएगा और ये जो है ना इसके बिल्कुल टूटने का भी चांस नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये टांका लगाने का बिल्कुल आसान सा तरीका था। अब जनाब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो कंपोनेंट है ना इसको उतारते हैं ना, तो अक्सर लोग इसको डिसोल्डिंग करते हैं ना, तो उसके लिए जनाब बुरश का इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे प्रिंट वगैरह टूटने का ख़तरा होता है। उसके अलावा शक्कर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा। आपने इस तरह की कोई भी तार ले लेनी है, कोशिश करनी है आपने कापर की तार ले लेनी है, ठीक है ना। उसको आपने जनाब बरोज़े में इस तरह अच्छी तरह डुबो देना और इसको अच्छी तरह जनाब इस तरह मुकम्मल जो है ना इसको बरोज़े में तैयार कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस कंपोनेंट को उतारना है ना इसके साथ आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पे रख देना। थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक जो उसकी जो सोल्डिंग होगी ना ये तार उठा लेगी, ठीक है ना। उसके बाद आपने ये जो कंपोनेंट है ना वो बड़ी आसानी के साथ आप इसको उतार सकेंगे। एक दो दफ़ा आपने फिर बरोज़े में इसको डुबो देना और उसके बाद जनाब आप इसके साथ लगाएंगे तो ये कंपोनेंट बड़ी आसानी के साथ आप जनाब उतार लेंगे और इस तरह प्रिंट वगैरह टूटने का भी बिल्कुल ख़तरा नहीं होगा। ये देखो बिल्कुल आसान सा साफ़ सुथरा सा जनाब ये कंपोनेंट जो है ना वो उतर जाएगा। तो दोस्तों ये चंद सेकंडों में आप किसी भी पुर्जे को आसानी से उतार लेंगे। तो ये जो शीट वायर है ना ये आप किसी भी कापर की इस्तेमाल करनी है, बुरश का इस्तेमाल नहीं करना, किसी किस्म की दूसरी जनाब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना जिससे प्रिंट वगैरह जो है ना वो टूट जाते हैं और आपकी जो यहाँ पे कंपोनेंट दोबारा लगाना है ना तो दोस्तों वो भी आपका ख़राब हो जाता है। आप किसी की कंपोनेंट को उतारना है, आपने उसके साथ इसको रख देना थोड़े सेकंडों के लिए और ऑटोमेटिक ये देखें ये डिसोल्डिंग हो जाती है। ये बहुत ही कमाल का और जनाब आसान सा तरीका है। तो मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अक्सर लोग कमेंट में ये बताते रहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एसएमडी जो कंपोनेंट है उसको उतारने का और लगाने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।